नमस्कार दोस्तों, आज स्वागत है आपका रीजनिंग की क्लास में सरस्वती कोचिंग सेंटर पिलानी। आज अपन लेकर के आए हैं कैलेंडर, जो अमूमन हर एग्जाम के अंदर आता है। कैलेंडर हमने देखा है कि पिछले कई सालों से मैथ से ज़्यादा रीजनिंग का रोल रह गया है, और राजस्थान पुलिस की बात करें तो 100% लगभग अपना रीजनिंग का ही रोल है। दिल्ली पुलिस के अंदर इसका 25 क्वेश्चन आते हैं, तो अमूमन जो है अपन रीजनिंग पे जोर देंगे। आज एक टॉपिक करेंगे कैलेंडर, जो हर कंपटीशन एग्जाम में आता है। शुरुआत करते हैं कैलेंडर। कैलेंडर की शुरुआत कहाँ से मानी गई है? थ्योरी के रूप में कभी पढ़ाया नहीं जाता इसको, लेकिन कई एग्जाम क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। तो कैलेंडर की शुरुआत 1 ईस्वी या 1 ईडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 ईडी से मानी गई है। से मानी गई। हम देखते हैं कि जब कैलेंडर की बात आती है तो सबसे पहले बात आती है, हम करते हैं वर्ष। वर्ष को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक होता है साधारण और एक होता है लीप वर्ष। जब से हम पैदा हुए हमने सुना है कि साधारण वर्ष ऐसा वर्ष जिसमें दिनों की संख्या 365 होती है। सीधी सी बात है। ऐसा वर्ष जिसमें दिनों की संख्या 366 हो जाती है, वो लीप वर्ष कहलाता है। ये सामान्य बातें हैं, यानी कि 4 साल के बाद में 1 साल रिपीट होता है, जिसको हम लीप वर्ष देते हैं। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन यहां से आएगा, लीप वर्ष बना कैसे? 2 प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देखने हैं। इन दोनों में से उत्तर पे ध्यान देना। पहला प्रश्न आता है ये 366। क्या कारण है कि लीप वर्ष में 366 दिन है और साधारण वर्ष में 365 दिन? यहां 3 साल के बाद में क्यों बढ़ता है दिन? इसका एक कारण है क्योंकि प्रत्येक वर्ष में दिनों की संख्या 365 सही 1/4 होती है। ध्यान से देखिएगा, वास्तविक दिनों की संख्या जो होती है वो 365 सही 1/4 होती है, क्योंकि जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर के हिस्सों को भाग में 1/3, 1/4, 1/2, 1/8 में नहीं बांटा जा सकता, उसी प्रकार क्या किया गया, दिनों को भागों में नहीं बांटा गया। तो 3 साल का 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 और चौथे साल का 1/4, ये चारों जो मिलकर के क्या बन जाता है, एक दिन। और इसे क्या किया, हर 3 साल के बाद चौथे साल में जोड़ दिया जाता है। इस तरीके से 365 की बजाय कितने दिन बन जाते हैं, 366 दिन, और उसको नाम दे दिया जाता है लीप वर्ष। क्या दे दिया जाता है? लीप वर्ष। तो प्रश्न ध्यान से सुनना, ये आएगा कि एक वर्ष में दिनों की संख्या होती है, तो आपको उत्तर देखने हैं, ऑप्शन देखने हैं। 365 भी होगा, 366 भी होगा, 365 सही 1/4 होगा, और डी होगा उपरोक्त सभी। पहला प्रश्न बनाते हैं, एक वर्ष में दिनों की संख्या होती है, तो हमें देखना एक वर्ष पूछा है, ये नहीं पूछा है साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो अगर एक वर्ष में दिनों की संख्या आ जाए और ऑप्शन के अंदर हमें 365 से 1/4 मिलता है, तो हम इसको ही क्लिक करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा प्रत्येक वर्ष में दिनों की संख्या 365 से 1/4 होती है। तो अगर प्रश्न आता है एक वर्ष में दिनों की संख्या और ऑप्शन में 365 से 1/4 है, तो हमें इसे ही करना है। दूसरा प्रश्न बनता है, ये पूछ सकता है एक साधारण वर्ष में, तो साधारण वर्ष में हमें सोचने समझने की जरूरत नहीं है, सामान्यतः 365 दिन होते हैं। अगर पूछा जाए तीसरा प्रश्न, एक लीप वर्ष में, तो हमें उत्तर आएगा 366। हमें इन पे ध्यान रखना कि प्रश्न कौन सा पूछा गया, उसके हिसाब से अपने उत्तर को सिलेक्ट करना है। तो ये तो बात आई वर्ष हमने कहा साधारण वर्ष होता है और लीप वर्ष। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, लीप में 366। 366 कैसे बनते हैं? 1/4 जो हिस्सा है वर्ष का,
हम पहले 3 वर्ष के हिस्से को किस में जोड़ देते हैं, चौथे में, और वो बन जाता है 1 दिन, और उसको जोड़ करके बन गया लीप वर्ष। तो ये तो बात हुई अपने वर्ष की, जिसको हमने 2 भागों में बांटा, लीप वर्ष और साधारण वर्ष में। इसके बाद में अपने पास जो टॉपिक आता है वो ये पूछा जाता है कि निश्चित वार ज्ञात करना, वार ज्ञात करना। तो देखिए वार कैसे ज्ञात किया जाता है। इसमें प्रश्न संभवतः आते हैं कि अमुक तिथि को ये वार है तो अगले वर्ष क्या होगा। तो इसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमने बात की साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। तो देखिए साधारण वर्ष जिस दिन या जिस वार से शुरू होता है उसी दिन या उसी वार को क्या होगा, समाप्त होगा। साधारण वर्ष जिस दिन या जिस वार से शुरू होता है उसी दिन या उसी वार को क्या होगा, समाप्त। हमने माना 1 जनवरी 2019 को सोमवार था। 1 जनवरी 2019, तो पहले तो यहां देखेंगे 2019 साधारण वर्ष है या नहीं है, तो 4 का भाग लगाते हैं, पूर्णतः भाग नहीं जाता है, अतः ये क्या हुआ, साधारण वर्ष। साधारण वर्ष हुआ तो सोमवार था। तो प्रश्न आएगा 31 दिसंबर 2019, ये समाप्त कब होगा, 1 जनवरी को शुरू हुआ तो 31 दिसंबर को समाप्त होगा। तो क्या वार होगा, तो हमने ये पढ़ा था साधारण वर्ष जिस दिन या जिस वार से शुरू होता है उसी दिन या उसी वार को क्या होगा, समाप्त। तो किस दिन खत्म होगा, ये सोमवार को होगा। तो देखिए सोमवार से शुरू हुआ था और सोमवार को भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसका सिंपल सा उत्तर होता है जिस दिन या जिस वार से शुरू होता है उसी वार या उसी दिन को समाप्त भी होता है, साधारण वर्ष। नंबर 2 आएगा लीप वर्ष। तो देखिएगा लीप वर्ष में 366 दिनों की संख्या हो जाती है, अतः एक दिन बढ़ जाता है। तो यानी कि लीप वर्ष जिस दिन या जिस वार से शुरू होता है उससे आगामी वार को या आगामी दिन को समाप्त भी होगा। हमने माना 1 जनवरी 2020 को मंगलवार था, क्या था, मंगलवार था। 1 जनवरी 2020, पहले तो ये देखेंगे 2020 साधारण है या लीप। हमने 2020 के अंदर 4 का भाग लगाया, 4 का भाग लगाया, देखिए शेष कुछ नहीं बचा, इसका मतलब ये क्या हुआ, लीप वर्ष हो गया। क्या हुआ, लीप वर्ष। लीप वर्ष हुआ तो हमने कहा लीप वर्ष जिस दिन या जिस वार से शुरू होता है उससे आगामी वार को, तो मंगलवार के बाद में क्या पड़ता है, बुधवार, यानी कि हमारा 31 दिसंबर 2020 को क्या वार होगा, बुधवार। बुधवार, सीधी सी बात है। लीप वर्ष में एक दिन बढ़ गया, एक दिन बढ़ गया तो यहां क्या करना, मंगलवार को शुरू हुआ तो बुधवार को खत्म कर देना है, कि एक अतिरिक्त दिन लेना, क्योंकि हमने साधारण वर्ष को जिस दिन शुरू किया था उसी वार को खत्म कर दिया गया था। तो दोनों में अंतर देखना है। साधारण वर्ष जिस दिन या जिस वार को शुरू होता है उससे अगले दिन या अगले वार को समाप्त भी होगा। लीप वर्ष जिस दिन या जिस वार को शुरू होता है उससे अगले दिन या उससे अगले वार को समाप्त होगा। ये दोनों में था अंतर। अब इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है दूसरा प्रकार ये आ जाता है, इसी के अंदर थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाते हैं। 1 अगस्त 2019 को सोमवार था, सोमवार था, तो 1 अगस्त 2020 को क्या होगा। ऐसे प्रश्न अमूमन एग्जाम्स में आते हैं, तो हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वहां हमने 1 जनवरी से साल को शुरू किया था, तो यहां हमने कहां से कर लिया, 1 अगस्त से शुरू किया है, और आगामी 1 अगस्त को क्या वार होगा। तो जो 1 अगस्त को साल शुरू हुआ है वो खत्म कब हो जाएगा, अगस्त से पहले आता है जुलाई, यानी कि 31 जुलाई 2020 को समाप्त होना था। हमने समाप्त नहीं किया, हमने आगामी 1 तारीख और बढ़ा दी। इसका मतलब ये होगा साधारण वर्ष से जब लीप वर्ष में जाते हैं, साधारण वर्ष से जब लीप वर्ष में आते हैं
तो 2 दिन बढ़ा दिए जाते हैं। एक दिन तो हो गया लीप वर्ष का, और फिर एक दिन होगा अगली 1 तारीख का। अतः हम 2 दिन जोड़ेंगे इसके अंदर। अगर यहाँ प्रश्न पूछता है 31 जुलाई 2020 को, तो हम सिर्फ एक दिन जोड़ते, क्योंकि लीप वर्ष की फरवरी जुड़ी हुई है। अब उत्तर क्या आ जाएगा? हमने जोड़ा सोमवार, सोमवार में 2 दिन जोड़ते हैं, सोमवार के बाद में मंगलवार, मंगलवार के बाद में गुरुवार, तो उत्तर क्या आ जाएगा? सॉरी, बुधवार, बुधवार। 2 दिन जोड़े हैं। 2 दिन क्यों जोड़े हैं? क्योंकि जिस दिन या जिस डेट को शुरू होता है आगामी, उसी डेट को पूछा है हमने। तो 1 अगस्त को शुरू हुआ था, साधारण वर्ष था, साधारण वर्ष से हम कहां गए थे? लीप वर्ष में, तो 2 दिन जुड़ गए थे। ये है अपना। इसी क्वेश्चन को हम आगामी बढ़ाते हैं। 1 अगस्त 2020 प्रश्न को बदलेंगे, को बुधवार था, बुधवार था, तो 1 अगस्त 2021 को क्या होगा? अब यहां से प्रश्न देखना, लीप वर्ष से हम साधारण वर्ष में जा रहे हैं, लीप वर्ष से साधारण वर्ष, तो हमें यह देखना है लीप वर्ष 1 अगस्त से शुरू हो रहा है, यानी कि फरवरी, फैब जो है, फरवरी माह जो है पीछे छूट चुका है। फरवरी माह में 29 दिन होते हैं, वो इसमें काउंटिंग में नहीं आएंगे, क्योंकि अगस्त जुड़ेगा, सितंबर जुड़ेगा, फरवरी जो जुड़ेगी वो साधारण वर्ष की जुड़ेगी। किसकी जुड़ेगी? साधारण वर्ष की। अतः हमें यहाँ क्या करना है? एक दिन जोड़ना। बुधवार में एक दिन जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? गुरुवार आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा। तो हमें यह ध्यान रखना है कि फरवरी माह किस दिन का होता है। ये तो आए हम आगे, ऐसे ही हम पीछे भी जाते हैं। कैसे जाते हैं? पीछे। तो पीछे जाने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। हमने शुरू किया 1 जनवरी, 1 अगस्त 2017 को रविवार था, ये माना है हमने। अगर 1 अगस्त 2017 को रविवार था, तो पीछे जाने के लिए क्या लिखेंगे? 1 अगस्त 2016 को क्या वार था? अब हमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। जब हम पीछे जाएंगे तो माइनस कर देंगे, आगे आते हैं तो प्लस कर देते हैं। लेकिन अब ध्यान ये देना, एक दिन जोड़े या 2 दिन जोड़े। तो अपने देखिए, जब पीछे जाते हैं तो फरवरी कौन से साल की जुड़ेगी? तो फरवरी जो जुड़ेगी वो ये जुड़ेगी किस माह की? 2016 साल। और 2016 क्या है? फरवरी 29 दिन की आती है, यानी कि लीप वर्ष है ये। और लीप वर्ष हो गया तो 2 दिन माइनस करते हैं। तो रविवार में से एक दिन गया शनिवार, शनिवार में से फिर एक दिन और गया तो क्या आ गया? शुक्रवार। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? शुक्रवार। क्यों किया? क्योंकि हमने क्या किया? पीछे चल रहे हैं, और काउंटिंग जो हम गणना करते हैं, 1 अगस्त 2017, 1 जुलाई 2017, ऐसे काउंटिंग करेंगे। 1 जून 2017, 1 मई 2017, 1 अप्रैल 2017, 1 मार्च 2017, 1 फरवरी 2017, 1 जनवरी 2017, 1 जनवरी 2016 और 1 फरवरी 2016। तो ऐसे जब हम काउंटिंग करते हैं पीछे जाने के लिए, तो फरवरी कौन सी काउंट हो रही है? अपने 2016 की। तो यहाँ क्या कर देंगे हम लोग? 2 दिन को माइनस कर दिए जाते हैं। तो अपना उत्तर हो गया शुक्रवार। इसी तरह से हम ये देखते हैं, जब हम इसी की बात करें, 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार था, तो 1 अगस्त 2015 को क्या बार होगा? तो हम 2016 से 2015 में जाएंगे तो फरवरी किसकी जुड़ेगी? 15। 15 क्या है? साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष है तो एक दिन को माइनस कर देंगे, तो शुक्रवार में से जाएगा तो क्या आ जाएगा? गुरुवार आ जाता है। क्या आ जाता है? गुरुवार। तो आज हमने पढ़ा कैलेंडर कहाँ से शुरू हुआ था, वर्ष कितने प्रकार का होता है, इसके बाद में हमने निश्चित वार ज्ञात करना सीखा है। अब हम जो अगला टॉपिक करेंगे वो करते हैं आयु की गणना। क्या करते हैं? आयु की गणना करना। देखिए, कोई भी कंपटीशन हो पूछते हैं तो वो ये पूछते हैं, फॉर्म भरते हैं हम कंपटीशनों का, अमुक तिथि को अमुक व्यक्ति की आयु कितनी है। आज हमने माना 20 अगस्त 2019 कर लीजिए इसे,
2019। कोई व्यक्ति है जिसका जन्म 20 अप्रैल 2014 को हुआ था, तो आज 20 अगस्त 2019 को वह कितने दिन, कितने माह, कितने दिन का। तो इसका कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना है, हमें इस डेट को उसकी आयु ज्ञात करनी है, तो उसको उल्टे क्रम में लिखना है। 2019 यहां लिख लेंगे माह और यहां लिख लेंगे दिन, ये हो जाएगा वर्ष, माह और दिन। इनमें से घटाने के लिए क्या करेंगे हम, इस व्यक्ति की उम्र थी 20 अप्रैल 2014, तो 20 में से 20 जाएंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 8 में से 4 जाएंगे 4 हो जाएगा। 9 में से 4 गए 5, ये 0 हो जाएगा, ये 0 0। तो 5 साल 4 माह का ये व्यक्ति है आज के दिन। आगे के टॉपिक हम जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे।